बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी के इस श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। साक्षात महालक्ष्मी वही श्री सीता जी तो हैं। हमने कथा यहीं पर छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, आपको घर बैठे राम कथा सुनने को मिल रही है। स्वर्ण का दिव्य सिंहासन बनाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से आशीर्वाद दिया। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय की पुकारे। प्रभु ने ब्राह्मणों की पूजा की, वैष्णव जय जयकार करने लगे। शुभ मुहूर्त में श्री सीताराम जी के साथ स्वर्ण सिंहासन में सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी विराजे, भरत जी और लक्ष्मण जी हाथ में चवर लेकर खड़े हुए। शत्रुघ्न भी सेवा में थे। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर सन्मुख सेवा में उपस्थित हुए। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का जैसे ही तिलक किया, वैसे ही सभी वैष्णवों ने श्री रामचंद्र भगवान की जय जयकार किया। परमानंद हुआ। देश देश के राजा वहाँ उपस्थित हुए। इन राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पण की। श्री रामचंद्र जी का सुंदर व्याख्यान हुआ। प्रजा ने मुझे गद्दी पर बिठाया है। मेरी तो ऐसी भावना है कि प्रजा को राजी करने के लिए ही राजा की गद्दी होती है। राजा की गद्दी भोग विलास के लिए नहीं होती। रजयंती इति राजा, प्रजा को जो राजी करे वही राजा कहलाता है। श्री रामचंद्र जी का भाषण पूरा हुआ। उस समय 4 वेद दरबार में आए। उन्होंने प्रभु की स्तुति की। जो चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी पुनि पतिनी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुर सरी, ध्वज कुलिश अंकुश कुज कुंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। ध्वज कुलिश अंकुश कुंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश, नित्या बजा महे। ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उस समय भगवान शंकर पधारे। स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीताराम जी के दर्शन के उनको अतिशय आनंद हुआ। शिवजी ने सुंदर स्तुति की। श्री रामचंद्र की स्तुति करते हुए शिवजी ने कहा, आज आप आनंद में हो, मुझे इतना वरदान दो। बार बार वर मांगूं, हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, सियावर रामचंद्र की जय। शिवजी ने वरदान मांगा कि अपने चरणों में अन्य भक्ति दीजिए और उस भक्ति को बढ़ाने के लिए सत्संग भी दीजिए। तुम जिसका संग करते हो उसी के समान बनते हो। विरक्त भजनानंदी साधु संतों का सत्संग मिले तो वैराग्य और भक्ति का रंग लगता है। कितनों ही में भक्ति होती है, परंतु उनको यदि सत्संग ना मिले तो धीरे धीरे भक्ति में न्यूनता आ जाती है। सत्संग से भक्ति बढ़ती है। भक्ति को सत्संग की आवश्यकता है। कितने ही सत्संग करते हैं, परंतु उनके हृदय में प्रेम होता नहीं, भक्ति होती नहीं। ऐसा सत्संग भी सार्थक नहीं। भक्ति होनी चाहिए और भक्ति बढ़ने के लिए विरक्त भजनानंदी संतों का सत्संग भी आवश्यक है। इसी कारण शिवजी ने वरदान में सत्संग मांगा। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी ने एक एक का सम्मान किया, एक एक को वस्त्र आभूषण दिए। श्री सीता जी के गले में सुंदर चंद्रहार था। सीता जी विचारती थी कि ये दिव्य हार मैं किसको दूं। उस समय रामचंद्र जी ने कहा, वै देही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे ये हार पहना दो। माता जी ने गले से हार उतारा। हनुमान जी हाथ जोड़े ही थे। माता
जी ने विचार किया कि हनुमान जी ने मेरी बहुत सेवा की है। श्री सीता माँ ने हनुमान जी के गले में वह प्रसादी हार पहना दिया। हनुमान जी का जय जयकार हुआ। श्री रामचंद्र के गद्दी पर बैठने से प्रजा बहुत सुखी हुई। राज्य में राम राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। राम राज्य में आवश्यकता होने पर वृष्टि हो जाती है, होती थी। राम राज्य में कोई दुखी न था, कोई भिखारी न था। राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था। राम राज्य में प्रभु ऐसा प्रभाव था कि जिसकी मृत्यु की इच्छा होती थी उसी को मौत आती थी। बिना इच्छा किसी की मृत्यु भी नहीं होती थी। काल भी राम राज्य में किसी को पकड़ नहीं सकता था। माता पिता के जीते जी राम राज्य में उनके बालक का मरण नहीं होता था। कोई स्त्री विधवा नहीं थी। राम राज्य में सब धर्म से नीति से ही अर्थोपार्जन करते थे। किसी को भी कम परिश्रम करके अधिक कमाने की इच्छा नहीं होती थी। सभी धन को धर्म की मर्यादा में रखते थे। सभी के घर नित्य सत्संग होता था। प्रत्येक घर में रोज राम नाम का जप होता था। सभी एकादशी का व्रत करते थे। राम राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। पार्वती माँ ने शिवजी से पूछा कि महाराज राम राज्य में क्या सभी सुखी थे, किसी को भी दुख न था? शिवजी महाराज ने कहा, दो लोग दुखी थे। जितने डॉक्टर थे वह सभी बेचारे निष्क्रिय बैठे रहते थे। किसी को बुखार ही नहीं आता था, रोग नहीं होता था। सभी लोग सदाचार और संयम की मर्यादा में रहते थे। लोगों ने संयम छोड़ा है, सदाचार की मर्यादा भंग की है, इसी से रोग बढ़ा है। मानव जीवन में संयम, सदाचार और सूर्य की उपासना हो तो रोग न होवे। राम राज्य में किसी को रोग नहीं था। शिवजी ने कहा, महाराज्य में दूसरों को महाराज शिवजी ने कहा, महाराज्य में दूसरे जो दुखी थे वह थे वकील। वकीलों का धंधा नहीं चलता था, बेकार बैठे रहते थे। राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था, किसी का मन अशांत नहीं था। इससे वकीलों की बहुत अवनति थी। परंतु आजकल के राज्य में तो इनकी बहुत चढ़ती हो गई है। संसार का ऐसा नियम है कि एक समय में जिसकी अवनति है और समय बदले तो उसी की उन्नति हो जाती है। राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं था। श्री सीता जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए थे। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा का मन श्री सीताराम जी के दर्शन करते करते अगाता न था। भाट जन बंदी जन श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते थे। एक बंदी जन ने आकर श्री सीताराम जी का बार-बार वंदन करते हुए कहा, महाराज आप बुरा न माने तो आज मुझे कुछ सुनाना है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुझे कभी खोटा नहीं लगता, तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो। बंदी जन ने कहा, महाराज मैं क्या कहूँ, मैं यही आ रहा था, तभी मार्ग में मुझे आपकी एक स्त्री मिली, आपके राज्य की। वह बहुत भटकती है, आप उसकी रक्षा कीजिए। राम जी ने समित हास्य करते हुए कहा, मैं तो एक पत्नी का पालन करता हूँ। रावण श्री सीता जी को ले गया था तो रावण को मार कर श्री सीता जी को ले आया। मुझे मार्ग में किसी अन्य की स्त्री मिली होगी, तुझे मार्ग में किसी अन्य की स्त्री मिली होगी। भाट ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी ही पत्नी मिली। महाराज आपकी तो अनेक स्त्रियां हैं, ये
मैं जानता हूँ। लक्ष्मी आपके चरणों में रहती है, आप लक्ष्मी के पति हो। सरस्वती आपके मुख में रहती है। इससे कीर्ति देवी को रहने को कोई स्थान ही नहीं मिला कि घर में रह सके। इससे वह संसार में बहुत भटकती है। आपकी कीर्ति जगत में फैली हुई है। आपने लक्ष्मी को चरणों में वास की दिया, सरस्वती को मुख में वास दिया। तब निवास को कोई जगह ना मिलने के कारण बेचारी कीर्ति संपूर्ण जगत में भटक रही है। इस प्रकार भारत ने युक्ति पूर्वक रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहा कि आपकी कीर्ति अब दिगंत में जगत भर में फैल गई है। जगत को त्रास देने वाले रावण को आपने मारा है। आज प्रजा अत्यंत सुखी है। नाथ कृपा करो, आपकी सदा जय जयकार हो। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को पूर्ण शांति प्राप्त हुई है, उन सब महापुरुषों ने श्री रामचंद्र जी की सेवा की है। श्री राम दर्शन से ही शांति मिलती है। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवना लय विश्राम। तुम किसी भी धर्म की को मानो, तुम्हारा इष्ट देव कोई भी हो, श्री रामचंद्र जी की सेवा तुमको करनी ही पड़ेगी। श्री राम सेवा के बिना किसी का भी मन शुद्ध नहीं होता। श्री रामचंद्र जी को तुम पुष्पों की माला अर्पण करो, भोग धरो, आरती उतारो। ये रामचंद्र जी की साधारण सेवा है। श्री रामचंद्र जी की उत्तम सेवा तो वह है कि राम जी की मर्यादा का तुम बारंबार पालन करो, आचरण राम जी जैसा ही रखो। पुरुष का जीवन राम जी का जैसा होना चाहिए। स्त्री धर्म जगत को श्री सीता माँ ने बताया है। श्री सीता जी का चरित्र आंखों के सामने रखकर स्त्रियां श्री सीता जी का जैसा जीवन व्यतीत करें। मानव सब धर्म का पालन करे तो उसे बहुत शांति मिलती है। मनुष्य का स्वयं का क्या कर्तव्य है, उसको ये जानने की इच्छा होती नहीं। कितने ही अपना कर्तव्य जानते हैं, परंतु उनका पालन नहीं करते। हम आकाश में से धरती पर उतर कर नहीं आए। कोई कुल में, गोत्र में, जाति में हमारा जन्म हुआ है। हमारा धर्म प्रभु ने निश्चित किया है। धर्म धन की अपेक्षा, प्राणों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अन्य सब जाएं तो भले ही जाएं, परंतु धर्म नहीं जाए, इसकी सदैव सावधानी रखो। सब धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारी भक्ति भगवान को अच्छी लगेगी। लोग भक्ति का कुछ ढोंग कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। कुछ लोग भक्ति का कुछ ढोंग कर लेते हैं। पुस्तकों को पढ़कर कुछ ज्ञान की बातें भी करने लगते हैं, परंतु आजकल अधिक लोग धर्म का पालन करते नहीं। कितने ही तो ऐसा समझते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान हमारे पापों को भस्म कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। परंतु कर देंगे ऐसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु आजकल अधिक लोग धर्म का पालन करते नहीं। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान हमारे पापों को भस्म कर देंगे। हम धर्म का पालन न करें तो कोई बाधा नहीं है। अरे सब धर्म का त्याग महापाप है। धर्म परिवर्तनशील नहीं। प्राण जाए परंतु धर्म छोड़ना नहीं। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री सीताराम जी का जैसा पवित्र जीवन व्यतीत करो। जगत में राम राज्य कब होगा ये तो राम जी ही जाने। अब जगत में राम राज्य हो ऐसी आशा नहीं। तुम अपने घर में राम राज्य बनाओ।
तुम सभी प्रभु के प्यारे हो, रामायण की कथा सुनते हो, तुम्हारा राम जी के साथ संबंध हो चुका है। श्री सीताराम जी की घर में पधराओ, श्री सीताराम जी की प्रेम से सेवा करो। श्री सीताराम में सभी सद्गुण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। सभी गुण एकत्रित हैं राम जी में। राम जी का एक एक सद्गुण जीवन में उतारो। इस प्रकार कि राम जी की सेवा से ही मन शुद्ध होता है। श्री राम जी की मर्यादा पालन करने से ही पाप जलते हैं। जिस घर में राम जी की मर्यादा का पालन नहीं होता है उसी घर में राम राज्य होता है। जिस घर में राम राज्य है उस घर में बहुत शांति होती है। जिस घर में राम राज्य है उस घर में कलयुग आता नहीं। राम राज्य था धर्म का राज्य। जिस घर में धर्म का, नीति का धन आता है, जिस घर के सभी लोग संयम और सदाचार रखकर परमात्मा के नाम का जप करते हैं, उस घर में कलयुग आता नहीं। इस कलयुग में भी कितने ही वैष्णव ऐसे हैं जिनके घर में कलयुग नहीं है। जिस घर में प्रभु के नाम का कीर्तन होता है, जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में परमात्मा की सेवा पूजा होती है, जिस घर में वृद्धों को मान मिलता है, जिस घर में सभी माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, उस घर में किसी दिन भी कलयुग आता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवजी महाराज देवी पार्वती को ये राम कथा सुना रहे थे। शिवजी ने कहा, देवी जिस कथा को काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था वही मैंने तुमको सुनाई है। इस दिव्य कथा को सुनकर गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ था, परंतु राम कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी की तृप्ति नहीं होती थी। उसकी अब और अधिक सुनने की इच्छा हुई। माता जी ने प्रश्न किया, महाराज काकभुसुंडी जी को ये राम कथा किसने सुनाई थी? गरुड़ जी को मोह किस प्रकार हुआ? गरुड़ जी तो परमात्मा के वाहन है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई, कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भागत काग उर्गाधा। माता जी का प्रश्न सुनकर भगवान शंकर को आनंद हुआ। शिवजी ने पार्वती माँ से काकभुसुंडी जी की कथा कहना आरंभ किया। काकभुसुंडी जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? हिमालय के पास नीलाचल नाम का पर्वत है, नीलाचल। वहाँ काकभुसुंडी जी विराजते थे। उनका आश्रम इतना दिव्य था कि वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं था। नील पर्वत के 4 शिखर थे, प्रत्येक शिखर पर एक एक वृक्ष था। एक शिखर पर वट, दूसरे पर पीपल, तीसरे पर पापरी और चौथे शिखर पर आम का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष तले बैठकर काकभुसुंडी जी 3 घंटे राम जी का ध्यान करते। उसके उपरांत आम के वृक्ष तले बैठकर 3 घंटे श्री सीताराम जी की मानस सेवा करते। मानसी सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मन कोई लौकिक विचार न करे। मन की धारणा निरंतर भगवान के चरणों में रहनी चाहिए। भुसुंडी जी मानसी सेवा में ठाकुर जी का श्रृंगार करते, माला अर्पण करते, सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए तुलसी जी अर्पण करते। प्रथम 3 घंटा ध्यान, तदुपरांत 3 घंटे मानसी सेवा, उसके उपरांत 3 घंटे पापरी के वृक्ष के नीचे श्री राम नाम का जप करते। उसके पश्चात 3 घंटे वट वृक्ष के नीचे बैठकर राम कथा करते थे। अनेक प्रकार के पंक्षी कथा श्रवण करने को आते थे। काकभुसुंडी संपूर्ण दिन भक्ति में लीन रहते, कथा कीर्तन ध्यान जप और सेवा में ही रहते थे। माया का प्रवेश इनके आश्रम में नहीं था।
भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। भक्ति में आनंद न आवे तो ये जीव भक्ति छोड़कर विषयानंद भोगने जाता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता, परंतु एक बार यदि आनंद आ जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। विषयानंद जल्दी मिलता है, परंतु उसका विनाश भी शीघ्र हो जाता है। काकभुसुंडी जी 4 वृक्षों की छाया में चारों युग का धर्म आचरण करते थे। सतयुग का धर्म ध्यान, त्रेता युग का धर्म यमन पूजा, द्वापर युग का धर्म सेवा और कलयुग का धर्म हरि कीर्तन। काकभुसुंडी जी ध्यान करते, पूजा करते, सेवा करते, जप यज्ञ करते और कथा कीर्तन करते थे। यज्ञ से मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देश शुद्धि, आसन शुद्धि और देश शुद्धि होती है। प्रत्येक यज्ञ में कुछ न कुछ भूल हो ही जाती है, उस कारण से प्रायश्चित करना पड़ता है। जप यज्ञ में प्रायश्चित नहीं होता। राम नाम का जप ये महान यज्ञ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काकभुसुंडी जी नीलचल पर्वत पर विराजते थे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने शरीर भस्म कर दिया था। उस समय भ्रमण करते करते शंकर भगवान हंस के स्वरूप में काकभुसुंडी जी के आश्रम में आ गए थे और वहाँ राम कथा श्रवण की। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं यही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहूँ यही हेतु, गयो काग पह खग कुल केतु। एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया। ये प्रसंग पूर्व में आ चुका है। लंका युद्ध में इंद्रजीत ने श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। नारद जी के कहने से गरुड़ जी ने संग्राम भूमि में जाकर श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाया था। उस समय गरुड़ जी को शंका हो गई थी कि राम जी कैसे परमात्मा है, ये यदि परमात्मा होते तो बंधन में कैसे आ जाते। सगुण साकार परमात्मा की लीला देखकर देवताओं को भी मोह हो जाता है। गरुड़ जी को ऐसा लगा कि राम जी परमात्मा नहीं है, इनको तो मेरी आवश्यकता पड़ी। मनुष्य को आकर्षित करने के लिए ही परमात्मा मनुष्य जैसी लीला करते हैं। राम जी की लीला जी राम जी का अनुग्रह है, परंतु पूर्व काल में सती जी को जैसा मोह हुआ था वैसा ही मोह गरुड़ जी को भी हो गया। गरुड़ जी नारद जी के पास गए और शंका रखी कि राम जी परमात्मा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। नारद जी यह सुनकर हंसने लगे। सगुण परमात्मा की आठपटी लीलाओं का विचार जीव अपनी कल्प बुद्धि से करता है। अपनी बुद्धि दोष का आरोप ये परमात्मा पर करने लगता है। नारद जी ने गरुड़ जी से कहा, तुम ब्रह्मा जी से पूछो। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि आज गरुड़ की बुद्धि बिगड़ गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी का स्वरूप तो भगवान शंकर भली प्रकार से जानते हैं, तुम शंकर जी के पास जाओ। फिर गरुड़ महाराज कैलाश पर गए, शिव जी को प्रणाम करके अपनी शंका पूछी। शिव जी महाराज ने विचार किया कि इनको अभिमान जन्य मोह हो गया है। गरुड़ जी पक्षी हैं और काकभुसुंडी जी भी पक्षी हैं। पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। हो ही कीन कबहूँ अभिमाना, सुख होवे चह कृपा निधाना। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समझे खग खग की ही भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, या ही न मोह कवन आस ज्ञानी। इस कारण से शिवजी महाराज ने गरुड़ जी से कहा, नीलाचल पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज राम कथा करते हैं, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा संदेह दूर होगा। गरुड़ महाराज काकभुसुंडी महाराज के आश्रम में आए।
आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया कि हृदय द्रवित हो गया। गरुड़ जी के अंतर में विश्वास हो गया कि राम जी परमात्मा ही है। मेरी ही बुद्धि बिगड़ गई थी। काकभुसुंडी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही अज्ञान दूर हो गया। आश्रम ऐसा ही दिव्य था। गरुड़ जी को राम जी के प्रति प्रेम जग गया। गरुड़ जी के हृदय में विवेक उदित हो गया। अरे, जो राम के नाम का जप करता है उसके हृदय के अज्ञान का नाश हो जाता है, तो फिर राम जी में अज्ञान किस प्रकार हो सकता है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। सब ने गरुड़ जी का सम्मान किया। काकभुसुंडी जी ने पूछा, आपकी क्या सेवा करूं? गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मोह दूर हो गया। राम जी में प्रेम जग गया। मुझे अब कुछ पूछना बाकी नहीं। अब राम कथा श्रवण करनी है। ऐसी कथा कहो कि राम प्रेम बढ़े। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा हंसने के लिए नहीं है। जो मनुष्य बहुत हंसता है उसका मन बिगड़ता है। जो बहुत हंसता है उसकी रोने की तैयारी हो जाती है। हास्य रस को तुच्छ माना गया है। संसार के विषयों में अरुचि आवे और प्रभु में प्रेम जगे तो ही कथा सुनना सार्थक है। कथा सुनने के उपरांत तुमको परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा हो, पाप छोड़ने की इच्छा हो, स्वभाव सुधरे, तो मानव की मानना कि तुमने कथा सुनी है। कथा सुनने के पश्चात नया जन्म होता है। गरुड़ जी ने कहा, मुझे रामायण की कथा सुननी है। काकभुसुंडी जी ने राम कथा श्रवण कराई। तुलसीदास महाराज ने समाप्ति में फिर से संक्षेप में समस्त बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। काकभुसुंडी जी ने राम कथा श्रवण कराई। तुलसीदास महाराज ने समाप्ति में फिर से संक्षेप में समस्त कथा श्रवण कराई है। एक ही सिद्धांत को बुद्धि में बैठाने के लिए बार-बार कहना पड़ता है। भक्ति में पुनर्शक्ति आवश्यक है। पुनर्शक्ति अवश्य है। राम अवतार का कारण क्या है? जय विजय को शाप, स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा को वरदान नारद जी द्वारा दिया गया शाप, ये समस्त साधारण कारण है। परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा सभी इच्छा से प्रकट होते हैं। दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, प्रसादी दी, पायस रानियों को बांट दी। उससे 4 बालक हुए। बालक बड़े होने लगे। वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन किया। राम जी में वैराग्य जागा। वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो इसके लिए सावधान रहने का ज्ञान दिया। मोक्ष मंदिर के 4 द्वार बतलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके उपरांत श्री राम लक्ष्मण ने श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया। जनकपुरी में राम जी ने धनुष भंग किया। श्री सीता जी के साथ विवाह हुआ। सीता जी के साथ अयोध्या में पधारे। उस समय के बाद राजा दशरथ महाराज ने राम जी के राज्याभिषेक करने की तैयारी की। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। जीवन में हल्के मनुष्य का संग करना नहीं। हल्का वह है जो शरीर और इंद्रियों के सुख में ही फंसा हुआ है, जिसको पाप का भय नहीं है, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल फिर कथा होगी। माताएं बहनें भाई बंधु कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें और कानों से कथा सुनें, आँखों से भगवान के दर्शन करें और आशीर्वाद के रूप में आप कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि आप कथा
सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। सब्सक्राइब की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा।